जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट। उसमें जो फर्स्ट लेसन है ए लेटर टू गॉड, आज हम लोग उसको पूरा कवर करेंगे। ए लेटर टू गॉड में यह बताया गया है कि किसी भी इंसान का भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति उसका जो विश्वास है वो कितना ज़्यादा हो सकता है, एक्सट्रीम फेथ कितना ज़्यादा हो सकता है, इस पार्ट में बताया गया है। तो इस जो ए लेटर टू गॉड है उसके जो ऑथर है वो है जी एल फ्लुएंटिस। जो जी एल फ्लुएंटिस थे वो मेक्सिको के रहने वाले थे। तो इसमें मेक्सिको का जो रुपीस करेंसी होती है वो होती है पेसो। तो इसमें पेसो जो करेंसी के रूप में पेसो को दर्शाया गया है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपया है, उसी तरह मेक्सिको की करेंसी जो है वो पेसो होती है। तो पेसो से आप लोग इस मेक्सिको की करेंसी को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में पढ़ने से पहले हम कुछ प्रश्नों को जान लेते हैं, ताकि इस पार्ट को पढ़ने के प्रति हमारा रुझान बढ़ जाए, हमें लगे कि हाँ आगे क्या होने वाला है। इससे आपको इस पार्ट को पढ़ने में बड़ा ही आनंद आएगा और काफ़ी मज़ा आएगा। तो इसमें एक जो मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो है लेंचो। लेंचो जो एक पुअर फार्मर है और वो अपनी खेतों में किस प्रकार फसलें लगाता है, किस प्रकार जो फसलें होती है उसकी नष्ट हो जाती है। तो उसका एक्सट्रीम फेथ ईश्वर के प्रति इतना है कि वो ईश्वर को लेटर लिख देता है, गॉड को लेटर लिख देता है। और गॉड को लेटर लिख देता है तो चूँकि गॉड को लेटर लिखेगा तो उसमें एड्रेस तो चाहिए, तो एड्रेस में क्या भरेगा, क्या वो जब लेटर भी लिखेगा गॉड के पास तो गॉड से उसका क्या रिप्लाई आएगा। जब वह अपने कहानी, अपनी खेतों में लगी फसल के नष्ट होने की कहानी ईश्वर को बताएगा तो ईश्वर की तरफ से क्या रिप्लाई आएगा। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं लाइन बाय लाइन इस स्टोरी को पढ़ता जाऊंगा और उसका जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग है आप लोगों को बताते जाऊंगा। तो आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और चलिए प्रारंभ करते हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर वैली, ठीक है, वह घर जो पूरी घाटी, यहाँ पे दिया हुआ है एंटायर वैली यानी कि पूरी घाटी का सॉलिटरी हाउस, एकलौता घर था। जो लेंचो का घर था वो पूरी घाटी में एकलौता घर था। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, और जो उसका घर था वो छोटी पहाड़ी की चोटी पर था। लो हिल यानी कि छोटी पहाड़ी, यहाँ पे उसका घर अवस्थित था। From this height one could see the river and the field of ripcrop dotted with the flowers that always promised a good harvest. इसके बाद कहा गया है कि जो उसका घर अवस्थित था पहाड़ी की ऊंची चोटी पर, उस चोटी से नदी तथा नदी के अलावा पके हुए कॉर्नफील्ड यानी जो मक्का या फिर आप लोग भुट्टा कह सकते हैं, उसकी खेती को देख सकता था। और कहा गया है विथ द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और इसके अलावा फूलों से भरा हुआ फसल देख सकता था, जिसमें गुड हार्वेस्ट, जिसमें अच्छी फसल या पैदावार, अच्छा फसल या पैदावार होने का जो है वो भरोसा होता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड एज ए डाउनफॉल, और इस वक्त, इस समय जो अर्थ, जो पृथ्वी थी, उसकी एक ही जरूरत थी, डाउनफॉल। डाउनफॉल का मतलब होता है झमाझम बारिश यानी भारी बारिश। और ए लिस्ट ऑफ शोवर, या तो डाउनफॉल हो जाए या फिर हल्की बौछार हो जाए। शोवर मतलब होता है बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, जो उस सुबह से लेंचो, हु न्यूज हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो लेंचो था जो अपने खेतों को
अल्टीमेटली यानी अपने खेतों से भाली भांति परिचित था। जो एक किसान होता है वो अपने खेतों से भाली भांति परिचित होता है। वो जानता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है, कब उसे अच्छी धूप की आवश्यकता है। तो वो अपने खेतों से भाली भांति परिचित था। Had done nothing else but see the sky towards the northeast। उसने कुछ नहीं किया, उसने सुबह से कुछ नहीं किया, किसके सिवा, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द ईस्ट। वो उत्तर पूर्व के ऊपर पूर्व की तरफ देखने के सिवा और कुछ नहीं किया। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। इसके बाद आगे है नाउ वी विल रेडी गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। उसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है नाउ वी विल रेडी गोइंग टू सम वाटर, कि इस बार हमें कुछ पानी मिल सकता है। ठीक है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो उसकी पत्नी थी, वाइफ थी, वो सपर होता है रात का भोजन तैयार कर रही थी। वो बोलती है रिप्लाइड, उसको बोलता है कि हमें कुछ पानी मिलेगा, उसका रिप्लाइड देती है और बोलती है यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो। द ऑल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। ऑल्डर बॉयज जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड्स में खेल रहे थे, और जो विल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के सामने में खेल रहे थे। Until the woman called to them all come for the dinner। उसके बाद उस लेंचो की पत्नी ने उन सभी को बुलाया, come for the dinner यानी भोजन करने के लिए आओ। It was during the meal date। और जब वे सभी खाना खा रहे थे, जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्ट, और जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व की दिशा में जिस तरफ लेंचो सुबह से देख रहा था, उसी दिशा से पहाड़ जैसे बड़े बड़े बादल समीप आते हुए नजर आए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो उस समय की हवा थी उसमें फ्रेश एंड स्वीट, उसमें ताजगी थी, और जो उसकी सुगंध थी वो भीनी भीनी थी। तो जैसा कि वर्षा होती है, तो वर्षा में सबसे अच्छा जो होता है वही होता है कि उस समय की हवा पूरा ताजगी हो जाती है, हवा में एक जबरदस्त सी सुगंध आ जाती है, भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जब जो लेंचो जो प्रेडिक्ट किया था कि वर्षा होगी, जब वो देखता है कि वर्षा की बूंदें बड़ी बड़ी गिरने लगती है, उसके बाद द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट हैव टू द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। वह बाहर गया, आदमी जो लेंचो था वो बाहर गया, वो यह नहीं देखना चाहता था कि वर्षा हो रही है तो किस प्रकार हो रही, बल्कि वह उस वर्षा को महसूस करना चाहता था, फील करना चाहता था। वो बाहर गया और उस बारिश के पानी में जो उसको था, उस बारिश के पानी में आनंद लिया या फिर उसको फील किया। फिर एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया तो अपनी पत्नी को बताया, दीज आरंट रेनड्रॉप्स फैलिंग फ्रॉम द स्काई। ये रेनड्रॉप्स यानी वर्षा की बूंदें नहीं है, जो आकाश से गिर रही है वो वर्षा की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, और ये नए सिक्के हैं। इन्हें एक नए सिक्के की तरह देखिए कितना अच्छा इमेजिन कर रहा है, जो वर्षा की बूंदें हैं उसे वो नए सिक्के के रूप में बता रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। वो बताता है कि वर्षा की जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, और जो वर्षा की छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसेस हैं।
Satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. जब वो बारिश होने लगी तो उसके चेहरे पे सेटिस्फाई, और उसमें उन्होंने जो उसने था मक्के के खेत को देखा जो फूलों से लदा हुआ था, जो फूलों से लदा हुआ था उसे देखा। वर्षा हो रही थी, उससे मानो ऐसा लग रहा था कि उस पर पर्दा लग गया हो या फिर पर्दे से वो ढक गया हो। ठीक है, फिर आगे कहता है बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। बट लेकिन सडनली अचानक ही ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, जो हवा थी जो धीमी धीमी बह रही थी और उसमें ताजगी थी, जो है वो स्ट्रॉन्ग वाइंड, उसमें जो हवा थी वो किसमें चेंज हो गई, स्ट्रॉन्ग वाइंड में चेंज हो गई। और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, हेलस्टोन गिरने लगे। हेलस्टोन मतलब होता है ओले। These truly did resemble new silver coins। जो ये ओले गिर रहे थे वो लग रहा था कि चांदी के, सचमुच ही नए चांदी के सिक्के हो। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pears। और जो वो हेलस्टोन गिर रहे थे वो फ्रोजन पियर्स, वो ऐसे लग रहे थे कि मानो मोती हो। और जो छोटे बच्चे थे, जो लेंचो के बच्चे थे, वो भाग भाग के जा रहे थे उन हेलस्टोन ओले को इकट्ठे करने के लिए। ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम डलमैन। अब जो लेंचो है वो कहता है कि अब मौसम खराब होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, और बोलता है कि मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा नहीं हुआ। वो जो मौसम था वो क्या हुआ, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और जो हेलस्टोन ओले गिर रहे थे वो लगभग 1 घंटे तक ओले गिरे और हर तरफ ओले ही ओले ढक गए। ओले ही ओले से सब तरफ ढक गया। क्या क्या ढक गया, द हाउस, जो घर था वो ओलों से ढक गया। द गार्डन, जो बगीचे थे उसमें पूरी तरह ओले आ गए। द हिल साइड, पहाड़ की ढलान पर। द कॉर्नफील्ड, मकई के खेत में। ऑल द होल वैली, और पूरी घाटी में जो हेलस्टोन थे वो पूरी तरह से ढक गए थे। द फील्ड वाज वाइट इट एज इफ कवर्ड विथ सिल्ट, और जो ढक गए थे इस प्रकार वो सफेद हो गए थे। एज इफ कवर्ड विथ सिल्ट, मानो वो बर्फ ना हो, नमक से ढक गया हो, पूरी तरह से नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और जब ये सब समाप्त हो गया तो पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रहा। जब ओले गिर रहे थे तो उसके भार से पेड़ों से सारे पत्ते अलग हो गए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी फसल थी मक्का की फसल वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वे भी क्या हो गए थे, सब गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो सोल, लेंचो की जो आत्मा थी वो फिल्ड विथ सैडनेस, वो अंतर्मन से भर गई। एक तो होता है उदासी, और सैडनेस यानी उदासी से भी ज़्यादा अंतर्मन से वो भर गया, क्योंकि वो जो लेंचो था वो दिन रात मेहनत करके अपनी फसल उगाया था और एकाएक उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, तो वो क्या हुआ, अंतर्मन से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जब सब कुछ समाप्त हो गया, जब हेलस्टॉर्म गिरना बंद हो गया, तो लेंचो है अपने फील्ड के मिडिल ऑफ द फील्ड, अपने खेतों के बीच में जाता है, एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटों से, अपने पुत्रों से कहता है,
A fledge of rocketers would have left more than this. A रॉकेटस यानी एक टिड्डी दल। टिड्डी वो होती है जो फसलों को एक झुंड में आती है और पूरी तरह से बर्बाद करती है, लेकिन वो कह रहा है ए प्लेज ऑफ लोकेटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। जो टिड्डियों का दल भी होता तो इससे अधिक छोड़ देता, यानी वो भी इतना फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता। दी हेल वाज लेफ्ट नथिंग, दी हेल वाज लेफ्ट नथिंग। और तो क्या है वो जो ये तो उस ओले पड़े वो तो इतने भी नहीं छोड़ गए। ठीक है, फिर आगे में कहा गया है दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल जो है हमारे पास बिल्कुल भी मक्का नहीं होगी, यानी हमारे पास अनाज नहीं होगा। द नाइट वॉज ए सोरफुल वन। और जो यह रात थी वो क्या थी, दुख भरी रात थी। सोरोफुल नाइट, दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। और वो बोलता है कि हमारा जितना भी काम था, हमने इतना मेहनत किया इस मक्के को उगाने के लिए, वो सारा मेहनत हमारा बेकार चला गया। फिर आगे में है यहाँ पे देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, क्योंकि फर्स्ट में ही कहा गया है कि सॉलिटरी हाउस, जो पूरी एंटायर वैली में उसका सॉलिटरी हाउस था, इकलौता घर था, और वहाँ पे और कोई घर नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। वी विल ऑल गो हंग्री इन दिस ईयर। और वो कहता है कि हमें इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक। इसमें से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से आप लोग उसको देख लीजिएगा। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस पर आशा थी। ठीक है, किसकी आशा थी लेंचो को। सेकेंड है व्हाई डिड लेंचो से रेनड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइंस। और लेंचो जो वर्षा की बूंदी गिर रही थी उसे न्यू कॉइंस क्यों कहता है। इन क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है। थर्ड में आप लोगों का क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड्स। जो वर्षा किस प्रकार बदली, किस प्रकार जो हवा थी वो ताजगी थी और भीनी भीनी खुशबू थी, किस प्रकार वो स्ट्रॉन्ग वाइंड में चेंज हो गई, किस प्रकार वर्षा की बूंदे ओले गिरने लगी, ये आपको बताना है। व्हाट वेयर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। जब सारा कुछ समाप्त हो गया, सारा मक्का उसका जो था वो हेल स्टोर से ढक गया, तो लेंचो की फीलिंग क्या थी, उसके अंदर उसका अंतर्मन में क्या चल रहा था, वो किस प्रकार उसके अंदर जो उदासी था, शेडनेस था, वो आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, आंसर में बताना है। ठीक है, अब आगे में दिया हुआ है बट इन द हट्स ऑफ all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। और जब आगे में कहा गया है वो कहता है कि परंतु बट इन द हट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली। जो वह एक सुनसान घर, जो उस घाटी में एक सुनसान घर में रहते थे, उसकी एकमात्र आशा थी, और वो आशा किसका थी, ए हेल्प फ्रॉम गॉड। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से उन्हें मदद मिलेगी, क्योंकि यह भी कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तो उनकी भी एक आशा थी कि हाँ अब हमारी जो मदद है वो कोई नहीं कर सकता, तो क्या हुआ, हमारे पास भगवान से मदद हमें जरूर मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसके बाद कहता है कि इतना दुखी या परेशान, डोंट बी सो अपसेट, या दुखी या परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, फिर भी परेशान मत हो, क्योंकि रिमेंबर
नो वन कैन डाइज ऑफ हंगर, क्योंकि भूख से कोई नहीं मरता, भूख से कोई नहीं मरता, ये यहाँ पे कहा गया है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज हंगर, और सभी तो यही कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता, यानी किसी भगवान किसी न किसी को उसका जो भोजन है उसका प्रबंध कौन करेगा, भगवान जरूर कर देंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, आगे में है ऑल दो द नाइट, पूरी रात से, पूरी रात जो लेंचो है, थ्रू लेंचो तो ओनली ऑफ हिज वन होप, और जो पूरी रात थे उसके लेंचो के मन में एक ही बात चलती रही, क्या, दी हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। whose eyes as he had been instructed see everything, even what it dips in one conscience। ठीक है, वो कहता है कि जो ईश्वर की आंखें होती हैं, जो ईश्वर की आंखें होती है वो हमारे अंतर्मन को भी देख सकती है। जो आम आदमी की आंखें होती है वो सिर्फ आपके फेस को देखकर आपके बारे में पता लगाता है कि आप दुखी हो या फिर गुस्से हो, लेकिन जो ईश्वर होता है वो आपके अंतर्मन तक को जान लेते हैं कि आपकी परेशानी क्या है। आगे में है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो जो है वो क्या करता था, दिन रात अपने जो कॉर्नफील्ड थे उसमें मदद करता था। किस प्रकार, लाइक ऑन एक्समैन, जिस प्रकार बैल अपने खेतों की मदद करता है, अपने खेतों में काम करता है, उसी प्रकार लेंचो भी अपने खेतों में काम करता था। ठीक है, आगे में है वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड, और जानवर की तरह अपने खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, उसके बाद वो क्या करता था, उसे भी लिखना आता था। वो क्या करता था, यद्यपि वह खेतों में जानवर की तरह काम करता था लेकिन उसे लिखना आता था। तो वो क्या सोचा, आगे में पढ़ते हैं क्या लिखता है भाई, वो लिखता है द फॉलोइंग संडे, और अगले रविवार के दिन ए डे ब्रेक यानी जब वो खेतों में काम करके दोपहर में उसको जब छुट्टी मिलती थी, यानी जब वो डे ब्रेक होता था, he began to write letter which he himself would carry to down and place in the mail। वो एक लेटर लिखता है और क्या कहता है कि वह which he himself would carry to town and place in the mail, वह इसे खुद जा करके डाक में डालेगा। ठीक है, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और वह कुछ नहीं लिख रहा था, क्या लिख रहा था, ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को ही पत्र लिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इस वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि एक जो लाइन बाय लाइन हम लोग चल रहे हैं वो बीच में से आपका एक तार टूट जाएगा तो फिर आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आप लोग टेक्स्ट बुक पे एकदम उंगली रखते जाइए और इसका मीनिंग समझते जाइए। ठीक है बच्चों, आगे में है गॉड, उसके बाद वो लेटर में क्या लिखता है, गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी, वो लिखता है कि गॉड भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री इन दिस ईयर, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो माई फैमिली मेरा परिवार एंड आई और मैं, आई विल गो हंग्री इन दिस ईयर, मुझे और मेरे परिवार को इस साल भूखों रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर, वो बोलता है कि आप मुझे क्या दीजिए, 100 pesos दीजिए। 100 पेसो जो मेक्सिको के करेंसी होती है उसको पेसो कहा जाता है। उसको बोलता है भगवान को लेटर में कि आप मुझे क्या दीजिए, 100 peso दीजिए। क्यों दीजिए भाई, क्योंकि ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, मुझे दोबारा खेतों में अनाज बोने के लिए 100 peso दीजिए ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा से
अनाज लगा सकूं, कॉर्न लगा सकूं, और जब तक अनाज तैयार हो उस वक्त मेरे परिवार को खाने के लिए कुछ मिल जाए। ठीक है, आगे में है बिकॉज द हेलस्ट्रॉम डॉट 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 डॉट। उसके बाद बोलता है क्योंकि जो हेलस्ट्रॉम था ओले पड़े थे, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, क्योंकि वो उसके आगे डॉट 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 क्यों देता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान अंतर मन की बातें समझते हैं। तो ओलों ने क्या किया था, उसके फसल को नुकसान कर दिया था। तो यह इस बात को एक्सक्लेम नहीं कर रहा है लेटर में। ठीक है, आगे में लिखता है ही रोट टू गॉड ऑन ए एनवलप। उसके बाद वो जो लिफाफा था उस पर लिखता है ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, और जो लेटर था उसको एनवलप के अंदर डाल देता है। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर डाल देता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशान होकर क्या होता है, वेंट टू डाउन, और वापस शहर की ओर, वापस नहीं, वह लेटर को लेकर के शहर की ओर चल पड़ता है। ठीक है, एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर के पास पहुंच करके ही प्लेस ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट टू द मेल बॉक्स। उस पर स्टाम्प लगाता है और उस लेटर को ले जा करके जो पोस्ट, यहाँ पे जो पोस्ट बॉक्स होता है इसमें डाल देता है। ठीक है, आगे में है ऑन वन ऑफ द एम्प्लॉयज, और जो उन कर्मचारियों में एक कर्मचारी था, हु वाज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प इन द एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था और उनकी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिज द लेटर टू गॉड। वह लाफली हार्टली यानी हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है और एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और जो वो पत्र लिखा मिला था उसको कि टू गॉड के नाम से वो अपने बॉस को देता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन ही हैड नाउन द एड्रेस, और जो अपने कैरियर के दौरान अपने जो कैरियर के दौरान उसने इस प्रकार का पत्र कभी नहीं देखा था। ए पोस्ट मास्टर, यहाँ पे पोस्ट मास्टर के बारे में फिर बताया गया है। ए पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था वो क्या था, हल्का मोटा सा था, और एमिएबल मतलब होता है दोस्ताना स्वभाव, यानी सभी से मिलजुल कर रहने वाला था। Also broke out of laughing, तो वो क्या हुआ, broke out laughing, यानी जब वो लेटर को देखता है तो उसकी भी हंसी निकल जाती है। But almost immediately he turned serious, and उसके बाद वो तुरंत ही क्या होता है, गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और क्या करता है, डेस्क के ऊपर पत्र, जो डेस्क होता है उसके ऊपर इसको ऐसे पत्र को ऐसे खटखटाते हुए कहता है, कमेंटेड, कहता है, क्या कहता है कि व्हाट्स फेथ, कैसा विश्वास है, कितना ज्यादा विश्वास है, कितना एक्सट्रीम फेथ है उस लेंचो को, गॉड पर कितना एक्सट्रीम फेथ है, कितना ज्यादा विश्वास है कि वो डायरेक्ट गॉड को लेटर ही लिख देता है। ठीक है, आई विश आई हैड ए फेथ ऑफ ए मैन हु रोट हिज लेटर। उसके बाद वो कहता है कि काश मेरी भी जो फेथ है, मेरा भी फेथ है उस आदमी के जैसे होती जिन्होंने क्या किया है, फेथ ऑफ ए मैन हु रोट दिस लेटर, जिन्होंने इस पत्र को लिखा है, इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ ए कोरस्पॉन्ड विथ गॉड,
और क्या किया उन्होंने, उसे इतना ज़्यादा विश्वास है कि उन्होंने पत्र ही गॉड को लिख दिया। फिर आगे में है, सो इट ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। तो उन्होंने क्या किया, जो पोस्ट मास्टर था, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, जो उसका लेंचो का गॉड के प्रति जो विश्वास था, जो फेथ था, उसको डगमगाने नहीं दिया। वो क्या किया, अगर वो जो था लेटर को साइड में रख देता कि हाँ भाई चलो गॉड का लेटर है तो इसे कौन जवाब देगा, तो इससे जो लेंचो का एक्सट्रीम फेथ था गॉड के ऊपर वो तो डगमगा जाता। वो सोचता है कि नहीं, जो भगवान के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं वो सब झूठ है, और वो अंदर से काफी और टूट जाता। तो वो क्या करता है, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर, और उसके मन में एक आइडिया आता है, एक उपाय आता है। क्या उपाय आता है भाई, उपाय आता है कि वो आंसर द लेटर, वो इस जो लेटर है, पत्र है, उसका आंसर देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, उसके बाद जब, लेकिन जब वह उस पत्र को एनवेलप से खोलता है और निकालता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इफ ही नीडेड समथिंग मोर देन, जब वह पत्र को निकालता है तो देखता है कि इस पत्र का जवाब या आंसर देने के लिए मोर देन, आगे में है, मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, इस पत्र का, इस लेटर का जो जवाब देने के लिए इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, but he struck off his revolution. He asked for money from his employees. इन्हें कुछ पैसे भी मांगे थे। क्यों मांगे थे, आप लोग पढ़ेंगे होंगे क्योंकि शुरू में लिखा हुआ कि 100 पैसों मांगा था। तो वो जाइए, इसका उत्तर देने के लिए इंक और जो पत्र है उसके अलावा 100 पैसों भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह जब उस पत्र को पढ़ा फिर भी वो नहीं डगमगाया। जो अपना निश्चय कर लिया था, रिजोल्यूशन मतलब निश्चय कर लिया था कि नहीं, इस लेटर का आंसर मुझे देना है, तो वो उसके पीछे नहीं हटा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वो अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और स्वयं भी अपने वेतन का कुछ भाग वो दे देता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो पोस्ट मास्टर सब होते हैं उनका वेतन तो ऑलरेडी कम होता है, और 100 पैसों काफ़ी ज़्यादा रकम थी उन सभी के लिए। तो वो अपने कर्मचारियों से भी मांगता है पैसे और अपने वेतन का कुछ भाग भी दे देता है। एंड सर्वल फ्रेंड ऑफ हिज वेयर ऑब्लिगेड टू गिव समथिंग, और अपने अन्य मित्रों को भी इसमें कहा कि नहीं, आप लोग भी क्या कीजिए, गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी दयालुता के काम में, चैरिटी के काम में आप लोग इसमें दान दीजिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर 100 पेसोस, लेकिन इतना करने के बावजूद वे सभी 100 पेसो नहीं जमा कर पाते हैं। सो इट वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, और वो सभी मिल करके आधे से थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, इकट्ठा करके ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, और उस जो पैसे इकट्ठे किए हुए पैसे होते हैं उसको एनवेलप में पुट करते हैं, उसके बाद उसमें लेंचो का एड्रेस लिख कर, एंड विथ इट ए लेटर containing only a single word as a signature God। उसके बाद उसमें उसके अंदर पत्र को भर देते हैं उस पैसे को, और एक ही शब्द लिखते हैं सिग्नेचर के रूप में, गॉड। ठीक है, फिर आगे में कहा गया है, आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो
इसको आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को, डायरेक्ट हम लोग आगे में आते हैं। क्वेश्चन को भी मैं आगे में करवा दूंगा, यदि आप लोगों को इसमें कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो क्वेश्चन को बता दीजिएगा, फिर मैं उसका भी एक सेशन ले लूँगा, उसमें आपको सारे प्रश्नों को बिल्कुल बारीकी से समझा दूंगा। फिर आगे में है, आगे एक पैराग्राफ बोला गया है, द फ्लोइंग संडे, द फ्लोइंग संडे, अगले रविवार, क्योंकि पिछले रविवार को लेंचो लेटर को जाता है देने के लिए, और अगले रविवार द फ्लोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो केम ए बिट एर्लर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फ्रॉम हिम। वो आज आता है बिट एर्लर, यानी जो, एक सेकंड रुकिएगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। द फ्लोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। जब अगले संडे को लेंचो, जो टाइम होता है कि लेटर इतना बजे आएगा, उसके कुछ समय पहले बिट अर्लर, उसके पहले वो पहुंच जाता है यह देखने के लिए या पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। It was a postman himself who handed the letter to him, will the postmaster। तो क्या होता है, जो डाकिया होता है, पोस्टमैन होता है, वो क्या होता है, उसे खुद पत्र देता है और एक लिफाफे में डाला और उसके अपने साथ, और उस पर साथ ही एक पत्र भी रख दिया। Who handed the letter to him will the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed looked on from his office। जबकि पोस्टमास्टर वैसा संतोष, वैसा कंटेंटमेंट जो एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति अनुभव करता है, करते हुए पोस्ट ऑफिस से देख रहा था। जो लेंचो है वो अगले रविवार को जाता है वहाँ पे पूछने के लिए कि क्या कोई पत्र आया है, तो पोस्टमैन उसे खुद पत्र देता है, और जो पोस्टमास्टर है वो ऑफिस से उसको देख रहा था। जो पोस्टमास्टर था उसके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन था, जो सेटिस्फेक्शन था वो दूर से ही झलक रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जो लेंचो होता है वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, इतना ये नहीं कि हाँ भाई मुझे पैसे मिल गए गोड से तो मैं ये हो जाऊंगा, वो सरप्राइज नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसे तो विश्वास था, कॉन्फिडेंस था। क्या कॉन्फिडेंस था कि उसे इस वर्ष से मदद जरूर मिलेगी। ठीक है, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन वो क्या होता है, बट ही बिकेम एंग्री, वो तुरंत ही गुस्सा हो जाता है। व्हेन ही काउंट द मनी, जब वह पैसों को काउंट करता है, उसे गिनता है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आता है? गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, जो भगवान है, गॉड है, उनसे कभी भी गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डाइंड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो क्या है, ना गॉड से, ईश्वर से गलती नहीं हो सकती है, और जितना लेंचो ने मांगा था उसे देने से वो मना कर सकते हैं। इंटीमेटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। उसके बाद वो क्या करता है, वापस से जाता है वहां पे विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड लिंक, वहां पे जाता है और क्या मांगता है, कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पे जाता है। ऑन द पब्लिक रीडिंग टेबल, और जो लोगों के लिखने के लिए जो टेबल लगे होते हैं वहां पे बैठ जाता है और क्या करता है, ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना प्रारंभ करता है। क्या लिखता है भाई, फिर से, विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और अपने जो व्रिंकलिंग होता है यानी भौंवों को जो है वो बल देते हुए, भौंवों को सिकुड़ना या फिर इसे ऊपर चढ़ाना। ठीक है, वो कहता है
caused by effort he had to make to express idea, और अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास में पड़ रहे थे और उसने क्या किया, when लिखना प्रारंभ कर दिया तो हो गया था, when he finished, जब वो पत्र को लिख देता है, अब क्या लिखा हुआ है वो हम लोग आगे में पता चलेगा। He went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. उसने अपने जीभ से उस पत्र को, जो एनवलप होता है, उसे गीला करता है और फिर उसको जो एनवलप होता है यहाँ पे जीभ से गीला करता है और उसको मुट्ठी से मार करके इसको यहाँ पर चिपका देता है। ठीक है, एनवलप्ड विथ ब्लो हिट फिस्ट, और उसको मिट्टी से मार करके चिपका देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster want to open it, और जैसे ही पत्र उस डिब्बे में जाता है तो क्या होता है, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए चल पड़ता है। इट सेड, और उसमें लिखा हुआ था उस पत्र में, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ईश्वर वे पैसे जो मैंने मांगे थे, ओनली 70 पेसोस रीच टू मी, उसमें से केवल 70 पेसोस ही मेरे पास आए हैं। उन्होंने 100 पैसों की डिमांड की थी और उसमें से 70 पैसों ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी एट द रिस्ट, और बाकी पैसे जो 70 पैसों में से 30 पैसे जो बच गए हैं उसे मेरे पास भेज दीजिए। बट आई नीड इट वेरी मच, और उसकी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, उसकी मेरे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु इसे आप डाक द्वारा मत भेजिएगा, इसे आप लेटर द्वारा, डाक द्वारा नहीं भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हो क्रूक्स हैं, क्या है, लेंचो हैं, ठग, सॉरी, जो डाकघर के कर्मचारी हो क्रूक्स हैं वो ठग हैं, क्रूक्स यानी ठग हैं, और लास्ट में लिखता है लेंचो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज ए लेटर टू गॉड का पूरा पार्ट, लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन किया इसको। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइए। और इसमें जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक था उसमें से कुछ क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, जैसे हु रीड द लेटर, जो पत्र है उसको कौन पढ़ता है। ठीक है, आगे में है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर, जो पोस्ट मास्टर है वो पत्र को पढ़ने के बाद, लेटर को पढ़ने के बाद क्या करता है। इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। इस चैनल पर आप सभी को अन्य विषयों की क्लास भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें से भूगोल में संसाधन एवं विकास का टॉपिक अभी चल रहा है और जीव विज्ञान भी अभी प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा आप सभी को गणित की कक्षाएं भी प्रोवाइड की जा रही है। ये कक्षाएं बिल्कुल ही निःशुल्क हैं। आप अलग अलग संस्थानों में, कोचिंग संस्थानों में पैसे देकर इन क्लासों को यही चीज़ सीखिएगा। ये नहीं कि आप लोगों को वहाँ पे अलग चीज़ बता दिया जाएगा। वहाँ पे ये नहीं कि 2 + 2 = 5 यहाँ पे बताएगा, वहाँ पे 4 बताएगा। चीज़ें सेम है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। आप लोग चाहे तो इस क्लास को अच्छे से देख करके, अच्छे से नोट्स बना करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।